हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू अपने यूट्यूब चैनल SHR अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आशा करता हूँ आप एकदम मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, एकदम लाजवाब होंगे। चलिए आज का सवाल फिर से अपन चालू करते हैं रिमाइंडर की क्लास। और आज मैं पहला सवाल आपको कराने जा रहा हूँ जो कि कल की वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था। एक एक सवाल करेंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए क्या लिखा है। 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहां n एक पूर्णांक है जो कि 0 से बड़ा हुआ तो विभाज्य है। ठीक है, मतलब आपको ये बताना किस किस से विभाज्य हो सकता है। चलिए अगर इस सवाल को देखा जाए तो मैंने क्या लिखा है, 7 की पावर 6n लिखा है, तो क्या मैं आप इसको ये लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और उसकी पूरे की पावर 2n। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है 7 की पावर 6n, तो ये हो जाएगा 2 3 6n। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो 6 को, तो ये रहा 6। इसको भी आप क्या लिख सकते हो 6 की पावर 3 और उस पूरे की पावर क्या है 2n। चलिए यहाँ एक फॉर्मूला काम करता है जिससे आप लिख सकते हो, जैसे a की पावर m लिखा है तो आपको उसको a की पावर n, तो कल के दिन इसको जब लिखोगे तो ये होता है a की पावर mn। ठीक है, चलिए अगर ये 7 की पावर 3 है तो 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 343 और उसकी पूरी पावर क्या लिखा है 2n। ठीक है, माइनस फिर क्या लिखा है 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मतलब होता है 216 और उसकी पूरी की पावर कितना लिखा है 2n। चलिए तो ऐसा तो ऑप्शन में नहीं लिखा। अच्छा, जहां n एक पूर्णांक है तो आप अच्छी तरह से समझना। देखो आगे कितना लिखा है 2। अगर आगे 2 लिखा है तो 2 में आप चाहे विषम का गुणा करिए तब भी 2 आएगा, चाहे आप सम का गुणा करें n का वैल्यू मानकर तब भी आपका सम ही आएगा। 2 दूनी 4। तो आप कह सकते हो पावर पावर एक सी है, वो भी सम पावर। कैसी पावर आएंगी सम। तो जब सम पावर आती है, जब a माइनस बी की पावर n चढ़ा हो और पावर किस में हो सम में, तो दो फैक्टर निकलते हैं। कौन से दो फैक्टर, एक तो निकलता है a माइनस बी का और एक कौन सा निकलता है a प्लस बी का। ठीक है, तो आपने देखा a माइनस बी तो 343 और माइनस का 216। अगर 343 में से 216 जाएगा तो कितना बचेगा, एक इसको दिया 13, 13 में 6 गया तो 7, 3 में से 1 गया तो 2 और 3 में से 2 गया तो 1। तो 1 माइनस a का जो वैल्यू है, जो आपका ये लिखा है a माइनस बी लिखा है, उसका वैल्यू कितना आ गया 127 इंटू a प्लस बी, मतलब एक बार घटाना और एक बार जोड़ के रखना है। 6 और 3 9, 1 और 4 5, 2 और 3 5। तो आपके दो फैक्टर निकल के आ गए। तो आप कह सकते हो भैया 127 से भी विभाजित होगा, 559 से भी विभाजित होगा, तो 127 भी है, 559 भी है, बस 13 और रह गया। तो जब मैंने ऑप्शन पर एक नजर डाली तो उसमें ये लिखा है ऑल ऑफ दीज, मतलब आपको जो दिया है वो सारे के सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो जब ये दोनों ही हो सकते हैं 127 और 559, तो फिर 13 भी इसी ना इसी में आएगा। कोई भैया बोलेगा जरा चेक करके बता दो क्या 13 से कट रहा है, तो देखो 559 को अगर 13 से काटोगे 13 चौक 52, कितना बचा 3 39, 13 3 39, मतलब आपका ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा D4 दिल्ली। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा D4 दिल्ली। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, 49 की पावर 15 माइनस का 1 बिल्कुल विभाज्य है। मतलब आपको ये बताना है कि ये जो समीकरण आपको ये जो दिया हुआ है वो इनमें से किससे विभाज्य होंगे। तो आपने बोला भैया 49 की पावर 15 लिखा है और माइनस 1 लिखा है, तो आप एक पर भी पावर 15 लगा दो तो एक तरह से पावर क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। जैसे 49 की पावर 15 है और माइनस 1 की पावर 15, तो दोनों पे पावर विषम आ गई
और केस किसका, माइनस का। तो a माइनस बी में अगर पावर विषम आता है तो एक फैक्टर निकलता है कौन सा, a माइनस बी। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 49 और 1, तो 49 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 48। तो 48 तो इसमें किसी से भी विभाज्य नहीं होता। तो फिर आप बोलोगे कि ये सवाल गलत है, जबकि ये सवाल गलत नहीं है, ये तुमको घुमा दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको कैसे करेंगे। क्या मैं 49 को ये लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 और उस पूरे की पावर कितना, 15। फिर क्या लिखा, माइनस का 1, तो 1। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 15 दूनी 30, तो 7 की पावर 30 माइनस 1, तो 1। अब आप ऑप्शन को देखते हुए इसको तोड़ोगे। 7 को मैंने क्या लिख दिया, जो 7 की पावर 30 लिखी है उसको मैंने क्या लिख दिया, 7 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 10। आज भी ये 30 ही लिखा है, 10 है 30 माइनस 1 का 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पूरे पर पावर 10 है तो आप एक पर भी अपने मन से पावर 10 लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप एक पर कोई भी पावर लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से फिर से एक समीकरण बनना है। देखो अगर a माइनस बी की कंडीशन है तो वहां से दो फैक्टर निकलते हैं। अगर पावर सम हुई तो a माइनस बी भी निकलेगा और a प्लस बी भी निकलेगा। और अगर पावर विषम हुआ तो केवल एक फैक्टर निकलेगा a माइनस बी। तो हमारी जो पावर है ना वो सम है, तो यहाँ से दो फैक्टर निकलेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, ठीक है, और उसकी पावर कितना है 10 माइनस 1 की पावर 10। तो दो फैक्टर कौन से निकलेंगे, एक तो माइनस वाला और एक प्लस वाला। तो एक बार माइनस कर दो तो 343 में से एक जाएगा तो बचेगा 342 इंटू, एक बार आप प्लस कर दो तो 343 और एक 344। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन इसको काट सकते हैं। तो 50 आपको नहीं काट सकता, इनमें से 50 नहीं काट पाएगा। 51 को देखा तो 51 नहीं काट पाएगा इनको। 19 को अगर चेक करते हैं, जैसे 19 को मैंने चेक किया इससे, 19 एकम 19 तो कितना बचेगा आपका 15। 152 तो 19 का 152 तो 19 अट्टे 152 होता है, तो 19 काट रहा है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि नीचे एक और ऑप्शन है तो आपको 86 को भी चेक करना पड़ेगा। और 86 से ये 344 4 बार में कटते हैं। कितने बार में कटते हैं, 4 बार में। तो ये 86 से भी कट रहा है और ये 19 से भी कट रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा D4 दिल्ली। क्या होगा, D4 दिल्ली। एकदम बेस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो कि आपको करने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आपको जब पता पड़ गया तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल देख, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, व्यंजक 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का गुणनखंड है। मतलब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें से कोई एक गुणनखंड इसका मिलेगा, जो ही आपको क्या करना है, पहचानना है। चलिए इसको कैसे करोगे, देखिए एक जो फॉर्मूला है वो आप अच्छे से याद रखना। अगर कोई आपको a की पावर m लिख के देता है और उसकी पावर n लिखा है, तो इसको अपन कल के दिन सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो सकता है a की पावर m n, या आपको कल के दिन उसने ये इकट्ठा लिख दिया तो फिर आप ये लिख सकते हो। जैसे हमारे पास ये लिखा है तो मैं इसको क्या, जैसे हमारे पास जो इकट्ठा है ना ये लिखा है, तो अपन इसको अलग अलग कैसे लिखेंगे। जैसे ये लिख दिया मैंने 5 और 5 की पावर 2 और इसकी पावर n। तो आज ये ही लिखा है, जैसे 2 का गुणा n में करोगे तो 2n हो जाएगा, माइनस ऐसे ही इसको लिख दोगे 2 और 2 की पावर 3 और उसकी पावर n। ठीक है, तो 5 के उसको और 5 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 25, माइनस 2 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसकी पावर n और इसकी पावर n। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया n का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अगर आप n का वैल्यू 1 लेंगे तो आपका 1 फैक्टोरियल निकलेगा, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है a माइनस बी का अगर केस चल रहा है और उसमें पावर सम है या विषम है,
दुनिया में दो ही आदमी होते हैं, या तो सम होगा या विषम। अगर a माइनस बी पर पावर क्या है, सम हुआ, तो दो फैक्टर निकलते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, और विषम हुआ तो वहां केवल एक ही फैक्टर निकलेगा, वो भी कौन सा, माइनस वाला। तो मैं n का वैल्यू कुछ भी मान लूं तो कम से कम कॉमन एक फैक्टर तो दिख ही रहा है, a माइनस बी। चाहे सम हो तब भी a माइनस बी निकलेगा, चाहे विषम हो तब भी a माइनस बी आएगा। तो एक फैक्टर आया तो 25 में से 8 गया तो कितना बचा, 17। तो कम से कम आपका एक गुणनखंड तो क्या निकल रहा है, 17। तो इस ऑप्शन में जो दिया क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई। क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, C4 चेन्नई। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का गुणनखंड क्या होगा जहां k एक विषम संख्या है। तो इस सवाल में आपको एक क्लू छुपा हुआ है, एक हिंट दी है, उसको आपको देख के इसको करना है। सबसे पहले तो मैंने सवाल को देखा 8 की पावर 2k, तो क्या मैं 8 की पावर 2k को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 8 की पावर 2 और उसकी पावर k। आप बोलोगे नहीं भैया ये तो 2k लिखा है, तो भैया ये भी 2k ही है, क्योंकि 2 का जब k में गुणा करोगे तो 2k हो जाएगा। प्लस क्या मैं 5 को ये लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और उसकी पावर k। तो ये भी आपका क्या लिखा है, 2k लिखा है। अगर मैंने 8 की पावर 2 को देखा तो ये हो जाएगा 64 और उसकी पावर k प्लस ये लिखा है आपका 5 की पावर 2 तो ये हो जाएगा आपका 25 और उसकी पावर k। ठीक है, अब मैंने जैसे ही देखा ये प्लस का केस आ गया, तो आपको अच्छी तरह पता है प्लस का केस जब भी आता है तो यहां से फिर से वो दो ही बातें आपको याद रखना है। जिंदगी में दो ही पावर आ सकती है, या तो सम आएगा या फिर विषम आएगा। अगर सम आया या विषम आया, अगर प्लस कंडीशन में पावर सम आता है तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर प्लस कंडीशन में विषम आया तो आपका एक फैक्टर बनेगा a प्लस बी का। तो हमसे भी सवाल में क्या बोला है, जहां k एक विषम है, जहां k क्या है, विषम है, तो जो k है ना वो विषम अंक होगा यहाँ। अब विषम अंक कोई भी हो सकता है, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही k का वैल्यू हमको पता पड़ा कि ये विषम अंक है, तो विषम अंक में एक फैक्टर निकलता है a प्लस बी का। तो जहां a का मान 64 है और b का मान 25 है, तो टोटल हो जाएगा 64 25 कितना, 5 और 4 9, 2 और 6 8, 89। कितना हो जाएगा, 89। तो मैंने देखा ये इसका जो 89 है वो एक गुणनखंड हो सकता है, कौन, ये रहा 89। तो 89 से 89 कट सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, D4 दिल्ली। आप ऐसे सवालों में इनका विशेष ध्यान रखना, अगर ये आप नहीं जानते तो इन सवालों को आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका अच्छा खासा सवाल है, देखने में आपको परेशान करेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। यदि n बराबर 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, तो n को 102 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है। तो आप लोग इस सवाल को देख के ये सोच रहे हो कि भैया इस बार तो 4 अंक आ गए, जबकि आपने तो केवल 2 अंक तक बताया है, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब इतना ही बताया, तो आप इसको कैसे करोगे। तो आपको घबराना नहीं है इसको देख के। अगर ये संख्या लिखा है तो मैंने ये लिख दिया 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, और इस पूरे को आप भाग दे रहे हो कितने से, 102 से। ठीक है, तो मैंने देखा कहीं ना कहीं 102 से कोई तो कट रहा होगा। तो मैंने एक आदमी को देखा जिसमें क्या लिखा है 25 और 26,
25 और 26, देखो ये लिखा है 25 और 26, और 25 और 26 कितना होता है आपका 51। वैसे ही मैंने देखा 24 और 27, तो 24 और 27 भी कितना होता है 51। तो आप कह सकते हो भैया इन दो आदमी को बाहर निकाल लीजिए। जैसे मैंने 24 और 27 को है तो मैंने ये लिख दिया 24 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, इसको यहाँ कोष्टक में बंद कर दिया। ये सब प्लस में चल रहा है तो आप प्लस कह सकते हो, और जो अंदर वाला है वो मैंने अंदर वाले को यहाँ लिख दिया 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3, ठीक है। और ये भी मैंने इसको कोष्टक में बंद कर दिया, ठीक है। चलिए, और इस पूरे का भाग किससे हो रहा है 102 से। अगर मैं इसको देखो जाऊं तो यहाँ से कितना फैक्टर निकलेगा, तो यहाँ से जो फैक्टर निकलेगा तो विषम में एक फैक्टर निकलता है। कितना निकलता है विषम में एक फैक्टर, तो आप कह सकते हो भैया 24 27 51, तो यहाँ से आ गया 51, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, देखो क्या है कि 1 प्लस बी जो है आपका और पावर विषम में जहाँ से एक फैक्टर तो आ जाता है, लेकिन हम एक फैक्टर से काम चला लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो बात होती है वो किसी को नहीं पता। जैसे मान लो कल के दिन अगर ये लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू, यही तो चल रहा है, तो अगर इसको कोई सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने पे एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी, तो ये आ गया 1 फैक्टर ए प्लस बी, तो इस चीज को हम डायरेक्ट ले लेते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो आदमी है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, तो इसको कोई नहीं लेता, तो ये इसके साथ में चलता है। तो आप कह सकते हो भैया यहाँ से 51 आ गया, लेकिन इसके साथ में और भी आ सकते हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर प्लस, तो यहाँ से भी 51 आ गया, तो इसके भी साथ में कुछ ना कुछ आएगा, और बटे में क्या चल रहा है पूरा 102, तो आप कह सकते हो कि भैया 51 से 102 पूरा कटता है, तो इधर से भी ये पूरा कटेगा, क्योंकि यहाँ पीछे कुछ ना तो कुछ होगा इसका वैल्यू। अगर धोखे से 2 ही आ गया तो 151 दूनी 102 और 51 दूनी 102, तो ये आपका क्या कर रहा है, इसको पूर्णतः विभाजित कर रहा है। पूर्णतः विभाजित कर रहा है तो फिर इस पर जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा आपका शून्य आएगा। क्या क्या शेषफल आएगा शून्य, तो इसका जो आंसर होगा D4 दिल्ली। नेक्स्ट सवाल देखिए सही, क्वेश्चन नंबर 6, यदि n बराबर 17 की पावर 31 प्लस 124 की पावर 31 प्लस 14 की पावर 31, तो n को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल होगा। तो इस बार फिर से 3 दिया है, इससे पहले मैं 4 दिया था। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले इसको लिखना सीखिए। जैसे ये लिखा है 17 की पावर 31 प्लस 124 की पावर 31 प्लस 14 की पावर 31, और इस पूरे को भाग देना आपको किससे 31, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 31 से कटने वाले इसमें अंक छुपे होंगे, तो आपने देखा भैया इसको इस वाले 17 और 14 इसको पास बुलाओ, तो ये हो गया 17 की पावर 31 प्लस 14 की पावर 31, इसको अलग कर दिया, प्लस ये क्या लिखा है 124 की पावर 31, ठीक है। तो आपने देखा 31 से भाग देना है। अगर पावर विषम लगी है, अगर a प्लस बी का केस चल रहा है पावर विषम में, तो उसमें से एक फैक्टर निकलता है, कौन सा a प्लस बी, तो जहाँ a प्लस बी कौन हो जाएगा 17 14 31, तो आप कह सकते हो 31 एकम 31, तो यहाँ से क्या शेष बचा 0। ऐसे ही इसको भी काटोगे 31 चौक 124, तो यहाँ से भी क्या बचेगा 0 शेष। तो मैंने जैसे ही देखा कि इसको इससे डिवाइड करने पर क्या शेषफल आ रहा है 0 शेषफल, क्या आ रहा है 0 शेषफल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा C4 चेन्नई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का C4 चेन्नई, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम टू सेम है, आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 को 10 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। जब आपके इस प्रकार फैक्टोरियल में आएंगे और आपसे पूछा जाए तो शेषफल क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर दोगे, अगर नहीं पता तो आपको दिक्कत आएगी। मैं इस सवाल को लिख लेता हूं, जैसे ये लिखा है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3
प्लस फैक्टोरियल 4। 4 के बाद इनने डॉट डॉट में गायब कर दिए, लेकिन मैं कुछ आगे लिखना चाह रहा हूँ। जैसे 4 के बाद प्लस का फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 और डॉट 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 फैक्टोरियल 1000। और इस सब को किससे भाग देना है? 10 से। तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए कुछ आपको वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे फैक्टोरियल जो 1 है उसका जो वैल्यू आएगा 1, फैक्टोरियल 2 है उसका जो वैल्यू आएगा 2, फैक्टोरियल 3 है उसका जो मान होता है वो 6 होता है, फैक्टोरियल जो 4 है उसका मान 24 होता है, फैक्टोरियल 5 है उसका मान 120 होता है, और फैक्टोरियल 6 का जो मान होता है वो 720 होता है, और अगर फैक्टोरियल 7 की बात करूं तो ये 50-40 होता है। अब आप बोलोगे भैया आपको ऐसे मान कैसे याद है? तो मैं पिछली वीडियो में इनके मान बता चुका हूँ। आप देख रहे हैं जब मैंने आपको फैक्टोरियल के सवाल कराया हुआ। तो आप क्या कर सकते हो, इन फैक्टोरियल के मान डायरेक्ट रख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 लिखा है तो 1 का मान 1 प्लस 2 का मान 2 प्लस 3 का मान 6 प्लस 4 का मान 24 प्लस 5 का मान 120 प्लस 6 का मान, और 120 है मैंने 125 लिख दिया, सॉरी 120, और 6 का मान तुम्हारा है 720, और 7 का जो मान है वो है आपका 50-40, ठीक है। और प्लस उसके बाद मेरे को नहीं मालूम कि आप क्या है फैक्टोरियल का मान क्या नहीं, क्योंकि अब अपन को आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कोई बच्चा बोले भैया अगर पढ़ा तो क्या करें, तो कुछ नहीं होता। जैसे 6 का मान कितना 720 है तो उसमें 7 का कर दो तो 7 का आ जाएगा। कल के दिन 7 का जो मान है उसमें 8 का कर दो तो 8 का निकल आएगा। 8 का जो मान है उसमें 9 का गुणा कर दो तो 9 का निकल आएगा, और फिर 9 का जो मान है उसमें 10 का कर दीजिए तो 10 का निकल आएगा। ऐसे ये क्रम चलता रहता है। चलिए अब मैंने इसमें अगर 10 का भाग दिया तो ये तो फिर आसान तरीका हो गया। जैसे मैंने देखा 10 से 120 पूरा कटता है, तो आप बोलोगे भैया यहाँ पूरा करता है तो यहाँ से शेष जो बचेगा 0 बचेगा। 10 से 720 भी पूरा करता है, 10 से 50-40 भी पूरा कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है। तो आप यहाँ से एक नियम सीख गए कि जब एक बार जिस अंक से कटना चालू हो गया तो उसके बाद जितनी भी संख्या होगी ना सब उससे कटेगी, ठीक है। ये फैक्टोरियल के नियम होते हैं। तो आप बोलोगे भैया अभी भी कुछ आदमी रह गए जो नहीं कटे, वो आदमी कौन कौन है? ये तो ये कितना रह गया? 24 और 36, 30 और 2 32, 32 और 1 33। तो 33 में अगर आप 10 का भाग दोगे तो 10 या 30, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। कितना बचा? 3 शेष, ठीक है। इंपोर्टेंट सवाल था और इसका जो आंसर हो गया वो गया D4 दिल्ली। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल को 12 से विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा? तो मैं इस सवाल को एक बार लिख देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और मैं कुछ और आगे लिख देता हूँ। जैसे 4 के बाद 5 फैक्टोरियल, 5 के बाद 6 फैक्टोरियल, 6 के बाद 7 फैक्टोरियल और डॉट डॉट 1000 फैक्टोरियल, और इन सब में भाग देना है किसका? 12। चलिए अब आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल का मान कितना होता है। तो 1 फैक्टोरियल का जो मान होता है 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 4 का 24 होता है। अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले सवाल किया है उसमें मैंने सारे फैक्टोरियल के मान लिखे हैं। 5 का 120 होता है, 6 का 720 होता है, और जो 7 है उसका आपका 50-40 होता है, ठीक है। और डॉट 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 1000 फैक्टोरियल जो भी हो, और मैंने ये लिख दिया कितना? 12। तो जैसे ही मैंने देखा 12 से भाग दिया तो 24 पूरा कटा, तो यहाँ से क्या मिला? 0 शेष। और मैंने आपको एक बात बताया था कि फैक्टोरियल में जहां से एक बार कटना चालू हो गया उसके बाद जितनी भी संख्या होगी वो सारी कटेगी। तो देखो एक बार मैं आपकी तसल्ली के लिए बता देता हूँ। 12 से 24 कटा तो आपने बोला भैया कट गया, ठीक है। तो भैया 12 से 120 भी कटेगा, 12 से 720 भी कटेगा, 12 से 50-40 भी कटेगा। आप काट के देख लेना, ठीक है। चलिए तो आपका यहाँ से जितना भी संख्या होगा सब कटेगा, और सबसे सब कटेगा तो 0 प्राप्त होगा। लेकिन जो नहीं कटा उसको तो देख लीजिए, तो कौन कौन नहीं कटा है?
तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, और भाग कितने का है 12 का। क्या 12 का भाग 9 में जा सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, 12 का भाग 9 में नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता तो फिर 9 ही क्या होगा आपका शेषफल होगा, 9 आपका क्या होगा फिर शेषफल होगा। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो क्या आ गया A4 आगरा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका A4 आगरा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है एक प्राकृतिक संख्या n 732 को विभाजित करने पर शेषफल 12 बचाती है, तो n के कितने मान संभव है। कहने का मतलब ये है जब हम प्राकृतिक संख्या n से भाग देते हैं 732 में तो वहां शेषफल 12 बचता है। तो आपको n के मान बताना, ऐसे कौन कौन से मान n के हो सकते हैं जिनको हम 732 में भाग देने पर 12 शेष बचा सकते हैं। ठीक है, जिनके ऑप्शन आपके लिए ये रहा 18, 20, 16, 22, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। आप लोग इसका आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में लिखना। जब आपको अगर नहीं आता तो आप परेशान नहीं होना, मैं अगली वीडियो जब चालू करूंगा तो इसी सवाल को सबसे पहले सॉल्व करूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो के जो सवाल है वो अगर आपको अच्छे पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को शेयर करें। ठीक है, और बाकी आप मेरे पे विश्वास बताओगे तो मैं आप पर भी विश्वास दिखाऊंगा, अच्छे सवाल लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।